नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वो हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से उसका उच्चारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बच्चों, वो एक ही है लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से बस आप देखिएगा। लिखा है अंग्रेजी में, ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। क्या चीज़ है? देखिए, यह जो ओ होता है ना दोस्तों, इसका उच्चारण हम अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे ओ का उच्चारण कहीं पे औ के रूप में होगा, कहीं ओ का उच्चारण दोस्तों ऑई के रूप में होगा। ठीक है, ऑई इस तरीके से पढ़ा जाएगा। कहीं पे ओ का उच्चारण आउ के रूप में होगा। इस तरह अलग अलग उच्चारण किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम सारे तरीके को सीखते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, लिखा गया है HOT COT LOG FOG POT TOP NOT। तो दोस्तों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट समझते हैं, जैसे AEIOU जो होता है, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर अंग्रेजी में बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, हिंदी में व्यंजन। ठीक है, तो अगर दो व्यंजन के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा हो, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा हो तो इस ओ का उच्चारण दोस्तों औ के रूप में होगा। मतलब आ की मात्रा लग गया और ऊपर ये चांद वाला निशान लगा देना है। ठीक है, तो यानी औ के रूप में हो जाएगा। जैसे ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ। ठीक है, क्यों होगा? अगर दो व्यंजन के बीच में ओ लिखा होगा तब। जैसे यच हो गया एक व्यंजन और टी भी होगा एक व्यंजन, और ओ का उच्चारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ। यह लिखा गया हॉट। इसे ना तो होट पढ़ेंगे ना तो हाट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हॉट, हॉट। ठीक है, जैसे लिखा गया है हॉट। COT इसे पढ़ा जाएगा कॉट, COT कॉट। ठीक है, इसे काट नहीं पढ़ा जाएगा, कॉट। आगे LOG इसे पढ़ा जाएगा लॉग, LOG लॉग। तो देख रहे हैं सारे जगह ओ का उच्चारण अ हो जाता है, लॉग। FOG यह लिखा गया है फॉग, FOG फॉग। ठीक है, POT यह लिखा गया दोस्तों पॉट, POT पॉट। ठीक है, टी से हो गया ट, ओ का उच्चारण अ हो गया, और पी से प यह लिखा गया आपका टॉप, TOP टॉप। NOT एन से हो गया दोस्तों नौ, ओ का उच्चारण अ हो गया, और टी से ट यह लिखा गया नॉट। तो अगर दो व्यंजन के बीच में ओ लिखा होता है तो उस ओ का उच्चारण हमें अ के रूप में कर देना है। ठीक है, जैसे हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप, नॉट। समझ गया? चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। यह हो गया पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका देखिए कि अगर दोस्तों किसी भी शब्द में ओ के साथ आई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? ओ के साथ अगर आई लिखा होता है तो इसका उच्चारण आपको ऑय के रूप में करना है। किसके रूप में? ऑई। ठीक है, ऑय ऐसा पढ़ना है। जैसे बी से हो गया आपका ब, इस ओ और आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? ऑय। तो ये हो गया बॉय, और यल से हो गया ल, लिखा गया बॉयल। इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? बॉयल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? ओ आई को उच्चारण आई, इसे पढ़ा जाएगा बॉयल। COIN, तो सी से हो गया क, इस ओ आई का उच्चारण आई, और एन से हो गया न, लिखा है कॉइन, COIN कॉइन। SOIL, तो यस से हो गया सौ, इस ओ आई का उच्चारण हो गया ऑई, और यल से ल हो गया सॉइल, SOIL सॉइल। CHOICE, तो CS से हो गया चौ, ओ आई का उच्चारण ऑई, CE से स हो गया, यह लिखा है चॉइस, COICE चॉइस। HOIST, तो HOI से हो गया हॉई, HOI से हॉई, S से आधा सौ, और T से हो गया ट, यह लिखा गया आपका हॉइस्ट। क्या लिखा है? हॉइस्ट।
MOIST, तो MOI, यम से हो गया माँ, OI का उच्चारण OI, और यस से हो गया अधस, और टी से ट लिखा मोइस्ट। तो अगर O और I एक साथ लिखा हो तो उस OI का उच्चारण OI किया जाता है, ठीक है। जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट। समझ गए, यह हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। अब अगला तरीका देखिए कि अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ओ के साथ यू लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, ओ के साथ अगर यू लिखा होता है तो इस ओ और यू का उच्चारण आऊ हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई, आऊ के रूप में पढ़ना होता है। जैसे डी से हो गया ड, ओ के साथ यू है तो आऊ, और बी यहाँ पर साइलेंट होता है, टी से ट, यह लिखा है डाउट। इससे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, डाउट, ठीक है। COUNT, तो सी से हो गया क, ओ यू का उच्चारण आऊ, और यन से आधन, और टी से ट, यह लिखा है काउंट, COUNT, काउंट। ROUND, तो आर से हो गया दोस्तों र, ओ और यू का उच्चारण आऊ, यन से आधन, और डी से ड, लिखा है राउंड, तो यह लिखा गया राउंड। WOUND, डब्लू से वाह हो गया, ओ यू का उच्चारण आऊ, एन से न, डी से ड, यह लिखा है वाउंड। MOUNT, यम से हो गया म, ओ यू का उच्चारण आऊ, एन से न, टी से ट, लिखा है माउंट, ठीक है। अगर ओ के साथ यू लिखा हो तो आऊ का उच्चारण होगा, जैसे डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट, ठीक है। यह हो गया आपका तीसरा तरीका। अगर दो व्यंजन के बीच में ओ लिखा हो तो ओ का उच्चारण अ होता है, जैसे हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप, नॉट। अगर ओ के साथ आई लिखा हो तो आई का उच्चारण, जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट। और ओ के साथ यू लिखा हो तो आओ, जैसे डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट, ठीक है। चलिए अगला तरीका देखिएगा दोस्तों। अगला तरीका है कि अगर किसी भी शब्द में ओ लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो। क्या लिखा हो मेरे भाई, ओ के बाद एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो, ठीक है, यानी ओ लिखने के बाद एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो तो इस ओ का उच्चारण दोस्तों हमें ओ की मात्रा कर देना है, ठीक है। किसके रूप में कर देना है, ओ की मात्रा के रूप में। जैसे बी से हो गया ब, और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, एन से हो गया न, और किसी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा हो तो उसे नहीं पढ़ा जाता, हमने पीछे के वीडियोज में बता रखा है। तो इसे पढ़ेंगे बोन, BONE, बोन। टी से हो गया ट, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, NE से न, लिखा है टोन, TONE, टोन। LONE, तो यल से हो गया दोस्तों ला, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, NE से न, यह लिखा गया आपका लोन, LONE, लोन। PHONE, तो PH से हो जाता है दोस्तों फ, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, और NE से न हो गया, यह लिखा गया आपका फोन। क्या लिखा है दोस्तों, फोन। CONE, तो सी से हो गया का, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, और NE से न, यह लिखा गया आपका कोन। क्या लिखा दोस्तों, कोन। MONE, तो यम से हो गया म, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, NE से न, लिखा है मोन, ठीक है। तो अगर ओ लिखने के बाद एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो, ओ के एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, जैसे बोन, टून, लोन, फोन, कोन, मून। समझ गए। अब आप यहाँ देखिए कि जैसा यहाँ पर हमने बताया वैसा सेम यहाँ पर भी लिखा गया है। ओ के बाद एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो तो हमने क्या बताया, ओ की मात्रा। तो इसे भी तो ऐसे ही पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सोम, SOME, सोम। DONE, इसे पढ़ा जाएगा डोन। COME, कोम। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसे यहाँ पर इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। हमने बताया तो कि ओ के बाद अगर ई लिखा होता है तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही लिखा है, लेकिन इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उस नियम का पालन ही नहीं करते हैं। दोनों शब्द देखिए एक ही जैसे हैं, देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे इनका उच्चारण हमें ओ की मात्रा के रूप में नहीं करना है। यहाँ पर जो ओ का उच्चारण होगा दोस्तों वह आ के रूप में होगा, मतलब छोटा आ हो जाएगा, इसका उच्चारण आ के रूप में हो जाएगा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे
ओ का उच्चारण हमें आ के रूप में करना है। जैसे यस से हो गया सौ, इस ओ का उच्चारण अ हो जाएगा। इसे लिखा नहीं जाएगा, बस उसे ऐसे पढ़ा जाएगा। यम ई से माँ लिखा है सम, इसे सम पढ़ा जाएगा। इसे बोन पढ़ा जाए लेकिन इसे सम पढ़ा जाएगा। ठीक है। डी ओ एन ई इसे पढ़ा जाएगा डन, डी ओ एन ई डन, इसे डोन नहीं पढ़ा जाएगा, गलत उच्चारण हो जाएगा, डोन नहीं डन। सी ओ एम ई यह लिखा गया है कम, सी ओ एम ई कम। एन ओ एन ई नन, एन ओ एन ई नन। ठीक है। एल ओ वी ई लव, एल ओ वी ई लव। ठीक है। डी ओ वी ई डव। तो देखिए अगर ओ लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में ही लिखा हो तो ओ की मात्रा का उच्चारण भी किया जाता है और आ के रूप में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे जितने भी शब्द हैं सारे शब्दों का उच्चारण हमने ओ का आ के रूप में किया है। ठीक है। तो हमने इसे क्या पढ़ा, सम, डन, कम, नन, लव, डव। समझ गए। यह देखिए ये हो गया आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। बच्चों इसको आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए बताइए आप। अगर आप जानते होंगे कि ओ से होता है ओ की मात्रा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, सोम पढ़ेंगे ना, इसे डोन पढ़ेंगे ना, इसे कोम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा तो इसे पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है। तो यह आपको समझ आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ओ के साथ ए लिखा हो तो हम इसका उच्चारण ओ और ए का उच्चारण ओ की मात्रा कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर भी हमें ओ की मात्रा करना है। जैसे बी से हो गया बा, ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा। टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका बोट, बी ओ ए टी बोट। सी से हो गया दोस्तों का, इस ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा। टी से हो जाएगा ट, यह लिखा गया आपका कोट, सी ओ ए टी कोट। जी से हो गया ग, इस ओ ए का उच्चारण हो जाएगा दोस्तों ओ की मात्रा। टी से हो गया ट, लिखा गया है गोट। ठीक है। यल ओ ए एन, तो यल से हो गया दोस्तों ला, इस ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा। और यन से हो गया न, लिखा गया है लोन। ठीक है। आर ओ ए डी, आर से हो गया दोस्तों रा, इस ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा। और डी से हो गया ड, लिखा गया है रोड, आर ओ ए डी रोड। टी से हो गया ट्रॉ, इस ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा। डी से हो गया ड, लिखा है टोड। ठीक है। तो अगर ओ के साथ ए लिखा हो तो इस ओ ए का उच्चारण हमें ओ की मात्रा के रूप में कर देना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप यह तरीका भी समझ गए होंगे। चलिए अगला तरीका देखते हैं दोस्तों। अगला तरीका कौन सा है, लास्ट है। देखिए अगर किसी भी शब्द के दोस्तों लास्ट में ओ लिखा होता है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ओ लिखा हो तो इस ओ का उच्चारण भी हमें ओ की मात्रा ही करना होता है। ठीक है। लास्ट में लिखा रहेगा तब भी। जैसे एच ई डबल एल ओ, तो इसे पढ़ा जाएगा हेलो, एच ई डबल एल ओ, यह लिखा गया हेलो। ठीक है। हेलो। एच ई आर ओ हीरो, एच ई आर ओ हीरो, देख रहे हैं ओ का उच्चारण ओ की मात्रा हो गया ना, हीरो। यम ई टी आर ओ, यह लिखा गया है मेट्रो, यम ई टी आर ओ मेट्रो। ठीक है। डी ई एम ओ, तो यह लिखा है डेमो, डी ई एम ओ डेमो, ओ की मात्रा हो रहा है ना दोस्तों। एल यू डी ओ, यह लिखा गया आपका लूडो, एल यू डी ओ लूडो। जेड ई आर ओ, लिखा गया है जीरो, क्या लिखा है ज़ीरो। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में ओ लिखा होता है तो हमें इसे ओ की मात्रा के रूप में पढ़ देना होता है। जैसे हेलो, हीरो, मेट्रो, डेमो, लूडो, जीरो। समझ गए। तो यह था बच्चों ओ का पढ़ने का तरीका। अगर आपको सारा तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में आप हमें बताइएगा कि सर हमें समझ आ गया। बस यही लिख दीजिएगा कि हमें समझ आ गया। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।